हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफाइड सेंसे में। आज के मैं इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल सीजन 2 एपिसोड 19 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्लैरा को दिखाया जाता है जो इरुमा और एस्मोडियस से बोल रही होती है क्यों ना तुम दोनों मेरे घर चलो। उसकी बातें सुन के एस्मोडियस उससे बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? क्या तुम एक घर में भी रहती हो? एस्मोडियस की बातों से क्लैरा काफी गुस्सा हो जाती है। वो उससे बोलती है, हाँ मैं भी घर के अंदर रहती हूँ। वहीं इरुमा क्लैरा की बातों से काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसके दिमाग में चल रहा होता है ये पहली बार है किसी दोस्त ने मुझे अपने घर पे बुलाया हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लैरा उन दोनों को अपने घर लेके जा रही होती है। तभी इरुमा क्लैरा से पूछता है, तो इस जंगल का नाम हवा फॉरेस्ट है ना? क्लैरा उसे बताती है, हाँ ये हवा फॉरेस्ट है। और वो उन दोनों को आगे बताती है, इस फॉरेस्ट को केवल हमारे घर वाले ही जानते हैं, वही लोग यहाँ पे रहते हैं। तभी क्लैरा उन दोनों को एक तरफ इशारा करके बताती है, वो मेरा घर है, उधर देखो। क्लैरा के घर के पास पहुंच के इरुमा उन दोनों से बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। तभी एकदम से क्लैरा की फैमिली उन सभी का स्वागत करती है। क्लैरा की फैमिली का ऐसा वेलकम देख के एस्मोडियस और इरुमा थोड़े घबरा जाते हैं, लेकिन वो लोग यहीं पे नहीं रुकते, वो अपनी हरकतों को जारी रखते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है क्लैरा की फैमिली में सभी लोग मौजूद होते हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई वहाँ पे नहीं होता क्योंकि वो स्कूल के अंदर होता है। उन लोगों का ऐसा वेलकम देख के एस्मोडियस और इरुमा काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। तभी क्लैरा अपनी मदर को काफी ज्यादा चेयर करती है। वो उनसे बोलती है, आप लोगों ने इसके ऊपर कितनी मेहनत करी है। उन लोगों की इतनी मेहनत देख के इरुमा भी उन्हें थैंक यू बोलता है। इरुमा को ऐसा करते हुए देख के एस्मोडियस भी उन्हें थैंक यू बोलता है, लेकिन क्लैरा की मदर उन्हें रोक देती है। वो उनसे बोलती है, तुम दोनों का हमारे घर में स्वागत है, इसे अपना ही घर समझ सकते हो, और तुम लोग अभी हवा फॉरेस्ट के अंदर से होके आए हो। क्या वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था? क्लैरा की मदर अपनी बातों को बोलते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। वो उनसे आगे बोलती है, जब क्लैरा ने हमें बताया कि वो तुम दोनों को अपने घर लेके आने वाली है तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हमारी फैमिली में पहली बार कोई ऐसा है जिसके दोस्त हमारे घर पे आ रहे हैं। तभी उसकी मदर क्लैरा से बोलती है, तुम्हारे दोस्त काफी ज्यादा सुंदर हैं और तुम सभी लोग एक साथ काफी ज्यादा अच्छे लगते हो। क्लैरा की मदर का ऐसे रिएक्शन देख के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वहीं क्लैरा के दोनों ब्रदर आपस में बात कर रहे होते हैं, हमने अपनी मदर को कभी इतना खुश नहीं देखा। तभी दूसरा ब्रदर बोलता है, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी भी कोई नहीं आता, लेकिन आज हमारी बड़ी बहन के दोस्त यहाँ पे मिलने आए हैं। तभी क्लैरा की मदर उन दोनों से बोलती है, कीमो और कांची आके अपना इंट्रोडक्शन दो। उनकी बातें सुन के दोनों अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं। वहीं उनकी दोनों छोटी बहनें भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो उन्हें बताती है, उनमें से एक लड़की बताती है मेरा नाम है शीशी, दूसरी लड़की उसे बताती है मेरा नाम है रारा। क्लैरा की मदर उनसे बोलती है, मुझे तुम मम्मी कह सकते हो। तभी ये लोग सभी मिलकर एक पोज करते हैं और बोलते हैं, हम है वेलिक फैमिली। उन सभी को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर एस्मोडियस और इरुमा उन सभी को थैंक यू बोलते हैं। तभी हमें आगे दिखाया जाता है इरुमा और एस्मोडियस क्लैरा की मदर को कुछ गिफ्ट दे रहे होते हैं। उसके रिप्लाई में क्लैरा की मदर भी उनसे बोलती है, इस सब की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे बाकी के बच्चे चॉकलेट कैसल को देखते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन क्लैरा की मदर उन सभी को रोक देती है। अपनी माँ की बात सुन के सभी लोग एकदम से रुक जाते हैं। वहीं एस्मोडियस की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है सभी लोग घर के अंदर जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ इरुमा की हार्ट बीट भी काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, क्योंकि पहली बार किसी दोस्त के घर जा रहा होता है। तभी क्लैरा अपने घर का दरवाजा खोलती है। वो इन दोनों से बोलती है, तुम दोनों का मेरे घर के अंदर स्वागत है। एस्मोडियस और इरुमा ये दोनों घर के अंदर एंट्री कर ही रहे होते हैं, लेकिन दोनों भाई इन दोनों को रोक देते हैं। वो उससे बोलते हैं, तुम्हें अपना लेफ्ट पैर अंदर रखना होगा, और जब भी तुम घर में आओ तो तुम्हें बोलना होगा कि मैं घर आ गया, भले ही तुम यहाँ पे पहली बार क्यों ना आए हो। तभी दूसरा भाई बोलता है, तुम्हें साथ में ये भी बोलना होगा कि वेलिक सबसे अच्छे हैं। एस्मोडियस उससे बोलता है, मुझे नहीं लगता तुम इस बारे में सीरियस हो, लेकिन दूसरी तरफ इरुमा वो सब कर रहा होता है जो ये दोनों भाई बोल रहे होते हैं। इरुमा को ऐसा करते हुए देख के एस्मोडियस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उन दोनों भाई में से एक भाई बोलता है, तो मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से मेरी बहन का बॉयफ्रेंड कौन है? उसके मुंह से बॉयफ्रेंड सुन के ये दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी ये दोनों भाई आपस में बात करने लग जाते हैं, अगर इन दोनों में से जिसके बाल चमकीले हैं वो हमारी बहन का बॉयफ्रेंड है तो हमें हमारी बहन पे नाज है। दरअसल ये दोनों एस्मोडियस की बात कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरा भाई बोलता है, लेकिन हमारी बहन जिसके बारे में हमेशा बात करती रहती है वो इरुमा है। जैसी क्लैरा ये सुनती है वो उसका मुंह बंद कर देती है और वो उन्हें घसीटते हुए वहां से ले जाती है। तभी क्लैरा की मदर उन दोनों से बोलती है, तुम दोनों इसे अपना ही घर समझो। उनकी बातें सुनकर इरुमा उनसे बोलता है, मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। इरुमा की बातें सुनकर क्लैरा की मदर उसे बताती हैं, दरअसल क्लैरा के फादर को एडवेंचर करना काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ सामान भेजते रहते हैं। तभी क्लैरा की मदर उन दोनों से आगे बोलती है, क्या तुम दोनों मोको टोकोस खाना पसंद करोगे? ये दोनों इस डिश का नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इरुमा क्लैरा की मदर से पूछता है, ये सब है क्या? उसके जवाब में क्लैरा उसे बताती है, ये स्वीट बंस है और इन्हें हमने घर में बनाया है, इसलिए हम इन्हें मोको टोकोस बोलते हैं। तभी एस्मोडियस उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। वो उससे बोलता है, तुम जो भी चीज बनाती हो उसका अजीब से नाम रखती हो, इसी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था, तुमने फ्राइड चिकन को मफल वफल लिख रखा था। तभी इरुमा उसे करेक्ट करता है। वो उससे बोलता है, ये सब इन्होंने अपने घर में बनाया
बनाया है और कोई भी अपने घर में बनाई हुई चीजों का नाम कुछ भी रख सकता है। उसकी बातें सुनकर एस्मोडियस उससे बोलता है, मास्टर आप ऐसा मत बोलिए। तभी क्लैरा की मदर इरुमा को फैमिली पिक्चर ला के देती है। इरुमा जैसे ही उस बुक को ओपन करता है उसके अंदर क्लैरा के बचपन की फोटोज होती हैं। इरुमा उस बुक के अंदर क्लैरा की फोटोज को देख ही रहा होता है, तभी वहाँ पे क्लैरा आ जाती है उसे रोकने के लिए। वो उससे बोलते तुम ऐसे मेरी पिक्चर्स को नहीं देख सकते, लेकिन क्लैरा के दोनों भाई उसे बीच में ही रोक देते हैं। तभी इरुमा उन पिक्चर्स को देख के बोलता है कितनी प्यारी लग रही है। इरुमा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर क्लैरा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी हमें क्लैरा की बाकी की फोटोज को भी दिखाया जाता है जिसके अंदर क्लैरा मॉन्स्टर बनी हुई होती है। वहीं इरुमा को ये सब बोलते हुए देखकर क्लैरा को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, इस वजह से वो उसके हाथ से पिक्चर बुक को छीन लेती है। लेकिन क्लैरा की मदर वहीं नहीं रुकती, वो दूसरी पिक्चर बुक को निकाल लेती। वो उससे बोलती तुम इसे पढ़ सकते हो। उन्हें ऐसा करते हुए देख के क्लैरा उनके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। क्लैरा को ऐसा करते हुए देख के इरुमा एस्मोडियस से बोलता है। क्लैरा को देख के ऐसा लगता है इसे कितना गुस्सा आ रहा है। इरुमा की बातें सुनकर और क्लैरा को ऐसा करते हुए देखकर एस्मोडियस को अपनी मदर का ख्याल आने लग जाता है। वो इरुमा से बोलता है सभी की मदर ऐसे ही होती है। तभी क्लैरा अपनी मदर से बोलती है आपने तो कहा था कि हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे। उसकी बातें सुनकर ये सभी लोग घर के बाहर आ जाते हैं। तभी क्लैरा की मदर उन सभी से बोलती है जिस समय का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था वो अब आ गया है, चलो हम सभी लोग शॉपिंग करने जाते हैं। तभी एस्मोडियस अपने आप से बोल रहा होता है यहाँ पे आते समय क्या मैंने शॉपिंग प्लाजा को मिस कर दिया जो मैं उसे देख नहीं पाया। उसकी बातें सुनकर क्लैरा उससे बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल मिस कर दिया, हमारे पास एकदम अमेजिंग सुपरमार्केट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं। तभी इरुमा उन दोनों के बीच में बोल जाता है कि दरअसल मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। इरुमा की बात सुनकर इन दोनों को बहुत बड़ा झटका लगता है। एस्मोडियस के दिमाग में चल रहा होता है मास्टर इरुमा जरूर थके हुए होंगे वाटर पार्क की वजह से और इन्हें इस समय रेस्ट और अच्छे खाने की जरूरत है। मेरे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब मैं मास्टर इरुमा के लिए सबसे बेस्ट डिश बनाऊंगा ताकि वो अच्छे से हील कर पाए। वहीं क्लैरा के दिमाग में भी सेम बातें चल रही होती हैं और वो एस्मोडियस से चिल्लाकर बोलती है अब हम मास्टर इरुमा के लिए एक सबसे बेस्ट डिश बनाएंगे। लेकिन तभी ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। वो एक दूसरे से बोलते हैं तुम मुझे कॉपी करना बंद करो और ऐसे करते करते इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, ये सभी लोग जंगल के बीच में आ चुके होते हैं। उस जगह को देखकर एस्मोडियस क्लैरा से बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब था, ये तुम्हारा सुपरमार्केट है। उसकी बातें सुन के क्लैरा उससे बोलती है हाँ ये हमारा सुपरमार्केट है, इसके अंदर सब कुछ मिलेगा। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है इन सभी लोगों ने मिलकर काफी सारी सब्जियां इकट्ठी कर ली होती हैं। तभी एस्मोडियस उन सभी को अपनी बकेट दिखाते हुए बोलता है तो यहाँ पे सभी लोगों को चौंकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक लौता हूँ जिसने सबसे अच्छी चीजों को चुना है, तो यहाँ पे मैं विनर हूँ। वहीं क्लैरा भी अपनी बकेट को दिखाती है जिसके अंदर काफी ज्यादा अजीब चीजें होती हैं। तभी एस्मोडियस क्लैरा की बकेट को चेक करने लग जाता है, उसके अंदर उसे सी कुकुम्बर मिलता है। तभी क्लैरा उससे बोलती है मैंने मीट भी चुना है। लेकिन एस्मोडियस क्लैरा से आगे बोलता है सभी लोगों के मुकाबले मेरी सभी चीजें चुनी हुई काफी ज्यादा लग्जरियस हैं। लेकिन तभी क्लैरा उससे आगे बोलते है तुमने कुछ ऐसी चीजों को भी चुना है जिन्हें हवा फॉरेस्ट के सुअर भी खाना पसंद नहीं करते। उसकी बातों सुनकर एस्मोडियस काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी वो उन चीजों को खा के देखता है, जैसे ही वो उन चीजों को खाता है उसके मुंह का टेस्ट एकदम से खराब हो जाता है और वो अपने आप से बोलता है ये चीजें कितनी ज्यादा बेकार है, इनका स्वाद कितना खराब है। जो डिश मैं मास्टर इरुमा के लिए बनाने वाला हूँ ये तो उसका टेस्ट बिल्कुल खराब कर देंगी, मैं मास्टर इरुमा को ऐसी चीजें नहीं खिला सकता। तभी वहाँ पे क्लैरा की मदर आ जाती है, वो उन सभी से बोलती है अभी हमारी शॉपिंग बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे एक ऐसी चीज है, ऐसा एक अल्टीमेट इंग्रेडिएंट है जो आपके डिश को और भी बेहतरीन बना सकता है। मदर की बातें सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी इरुमा भी उनकी बातें ध्यान से सुनने लग जाता है। वहीं क्लैरा और एस्मोडियस ये दोनों अपने कान खोल लेते हैं ताकि उनकी बातों को ध्यान से सुन सकें। तभी क्लैरा की मदर उन सभी को बताती है इस अल्टीमेट इंग्रेडिएंट का नाम है शाबू शाबू। तभी सभी बच्चे उनसे पूछते हैं ये क्या चीज है। क्लैरा की मदर उन सभी को बताती है ये एक बीस्ट है जो मछली की तरह दिखता है और ये 1000 गुना ज्यादा डिलीशियस है उन डिशेस के मुकाबले जो लग्जरी होटल्स में बड़े बड़े शेफ्स तैयार करते हैं। तभी मदर की बातें सुनकर एस्मोडियस उनसे बोलता है क्या मैंने सही सुना, आप एक ऐसे बीस्ट की बात कर रहे हो जो कि एक मछली है। तभी इरुमा भी उनकी बातों को दोहराता है। वहीं क्लैरा एस्मोडियस अपने कान खड़े कर लेते हैं ताकि वो इरुमा की बातों को ध्यान से सुन सकें और वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं अब वो मास्टर इरुमा को फिश खिला के रहेंगे। तभी क्लैरा के दोनों भाई अपनी मदर से पूछते हैं आप किस डिश के बारे में बात कर रही हैं, हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना। उनकी मदर उन दोनों को रिप्लाई करती है दरअसल मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन वहीं एस्मोडियस ने फैसला कर लिया होता है अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस डिश को बना कर रहूंगा। वहीं क्लैरा ने भी सारी तैयारियां कर ली होती हैं और ये दोनों उस फिश को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी क्लैरा के दोनों भाई उनसे बोलते हैं वास्तव में तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ है ना। उनकी बातें सुनकर ये दोनों एकदम से रुक जाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है क्लैरा की दोनों छोटी बहनें वो सो चुकी होती हैं। तभी क्लैरा की मदर उन सभी से बोलती है मैं इन दोनों को घर लेके जा रही हूँ और वो उन्हें एक मैप दिखाती है। वो उनसे बोलती है तुम्हें वो केव इस मैप के अंदर मिल जाएगी, इस मैप के जरिए तुम वहां तक पहुंच जाओगे और ध्यान रहे किसी मुसीबत में मत पड़ना। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें केव को दिखाया जाता है। इरुमा एस्मोडियस से पूछता है क्या ये वही गुफा है। एस्मोडियस उसे बताता है हाँ मास्टर ये वही गुफा है, नक्शे के मुताबिक तो हम सही जगह हैं। लेकिन ये सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं उस गुफा के अंदर जाने से। तभी क्लैरा के दोनों छोटे भाई उन सभी से बोलते हैं तुम सभी को पीछे हट जाना चाहिए, इन सभी चीजों को हम संभाल लेंगे। उनकी बातें सुनकर क्लैरा को गुस्सा आ जाता है। वो उनसे बोलती है तुम सभी को पता होना चाहिए वाटर पार्क के अंदर सबसे बड़ा हीरो इरुमा था। उनकी बातें सुनकर इरुमा उनसे बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सारी चीजें हो पाई क्योंकि तुम लोगों ने मेरा साथ दिया था। जैसे वो लोग इरुमा की बातें सुनते हैं तभी क्लैरा के दोनों भाई एस्मोडियस से बोलते हैं तो मुझे बताओ कि तुमने वहाँ पे क्या किया था। उन दोनों की बातें सुनकर एस्मोडियस सोच में पड़ जाता है। एस्मोडियस कुछ बोलने ही वाला होता है तभी वहाँ पे एक धमाका
हल्का सा हो जाता है। उन सभी को लग रहा होता है गुफा के अंदर से कोई आ रहा है, लेकिन वास्तव में वो गुफा के अंदर से नहीं आता, उन सभी के पीछे आ जाता है, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि एक शार्क और पिग से मिलकर बना हुआ होता है। इसे शाबू शाबू कहते हैं। उस क्रिएचर को वहां पे देख के रोमा बोलता है तो ये है वो असली इंग्रेडिएंट जिसे हम यहाँ पे ढूंढने आए थे। तभी रोमा का ध्यान उस क्रिएचर के पैरों पे जाता है। उसका एक पैर टमाटर का होता है और दूसरा पैर गाजर का। वहीं उसके पीछे के पैर सुअर के होते हैं। वहीं जो उसके फर होते हैं वो बनाना के होते हैं, और जो उसके बाल होते हैं वो गोभी के होते हैं, और जो उसकी मूछें होती हैं वो पत्ते होते हैं। तभी एस्मोडियस बोलता है ये पूरा का पूरा क्रिएचर मांस, मछली, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इन सभी से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर खाने लायक सभी चीजें हैं। तभी क्लैरा बोलती है ये इंग्रेडिएंट तो काफी ज्यादा हेल्थी है। तभी वो क्रिएचर उन सभी के ऊपर हमला कर देता है। वो क्लैरा के दोनों भाइयों को पकड़ लेता है। अपने भाइयों को खतरे में देख के क्लैरा काफी ज्यादा घबराने लग जाती है, लेकिन रोमा उसे संभाल लेता है। तभी एस्मोडियस बोलता है वैसे तो मुझे मछलियां पसंद नहीं है, लेकिन इसे देख के मुझे काफी ज्यादा भूख लगने लगी है। लेकिन क्लैरा नहीं मानती, वो अपने फैमिली को सम्मान कर लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं करते, दोनों मिलकर बैठ जाते हैं। तभी रोमा डिसाइड करता है कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा। रोमा को आगे बढ़ते हुए देख के एस्मोडियस उसे रोक देता है। मास्टर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसे मैं संभाल लूंगा। और वो उसके ऊपर अपनी फायर से अटैक कर देता है, लेकिन वो क्रिएचर एक कढ़ाई की मदद से उसकी फायर को अलग फेंक देता है। अचानक से ऐसा होते हुए देख के एस्मोडियस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन एस्मोडियस यही नहीं रुकता, वो उसके ऊपर दोबारा से हमला करता है, लेकिन वो क्रिएचर उसे दोबारा से रोक देता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एरिया बेसबॉल के मैदान में बदल चुका होता है, लेकिन अगले पल हमें दिखाया जाता है वो क्रिएचर क्लैरा के दोनों भाइयों को खाने वाला होता है। अपने दोनों भाइयों को ऐसे मजबूरी में देखकर क्लैरा अपनी बकेट को खाली कर देती है। वो उस क्रिएचर से बोलती है तुम इधर आओ, इस सबको खा लो और मेरे भाइयों को छोड़ दो। अपने सामने इतना अच्छा खाना देखकर वो क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसके पास जाके उसे खाने लग जाता है। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है तभी एस्मोडियस भी तैयार हो जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। वो अपने फायर मैजिक से एक तलवार को तैयार करता है और उस तलवार की मदद से वो उस क्रिएचर के उन पत्ते वाली मूंछों को काट देता है, जिस वजह से क्लैरा के दोनों भाई बच जाते हैं। जैसे ही वो पत्ते कटते हैं कौंजी की वो नीचे गिरने लग जाते हैं, लेकिन सही समय पर क्लैरा और रोमान दोनों को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एस्मोडियस उस क्रिएचर के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी उसे समझ में आता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। उसके दिमाग में चल रहा होता है यहाँ पे बच्चे हैं और हमारा दुश्मन काफी ज्यादा बड़ा है। वहीं मास्टर रोमा भी काफी ज्यादा थके हुए हैं, तो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस मॉन्स्टर को संभालने की। तभी उसे सेवनोक की बातें भी याद आने लग जाती हैं। तभी उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लग जाता है और वो अपने फैमिली को समन कर लेता है। जैसे ही वो अपने फैमिली को समन करता है हमें गॉर्गन स्नेक को दिखाया जाता है। एस्मोडियस डिसाइड करता है वहां से भाग जाने का, क्योंकि उसे पता था कि वो अकेला उसे नहीं संभाल पाएगा। एस्मोडियस अपने मन में बोल रहा होता है अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हुआ हूँ, इसलिए मुझे प्रोफेसर बालम से मिलना पड़ेगा ताकि मैं ताकतवर बन सकूं। वहीं एस्मोडियस के इस एक्शन से क्लैरा के दोनों भाई काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे क्लैरा की मदर भी आ जाती है। वो उन सभी से बोलती है मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे तुम्हारी मदद करने आना चाहिए। अपनी बातें बोलकर उस क्रिएचर की तरफ बढ़ जाती हैं और वो इस क्रिएचर से बोलती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरे बच्चों के ऊपर हमला करा। जैसे वो इस क्रिएचर के पास पहुंचती हैं वो उसे एक पंच मारती हैं, जिससे वो क्रिएचर ढेर हो जाता है और वो बच्चों को बताती है अगर तुम कभी भी शार्क से लड़ो तो हमेशा उसकी नाक पर हमला करो। वहीं क्लैरा की मदर का एक्शन देख के सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लैरा के घर को दिखाया जाता है जहाँ क्लैरा और एस्मोडियस दोनों ही क्लैरा की मदर से खाना बनाना सीख रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें रोमा को दिखाया जाता है वो पेट भर के खाना खा रहा होता है। रोमा को जल्दी जल्दी इतना खाना खाते हुए देखकर क्लैरा की मदर एकदम से शॉक हो जाती है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रोमा थक कर बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ होता है। तभी एस्मोडियस उसके पास आके बोलता है छोटे बच्चों के अंदर कितनी ज्यादा एनर्जी होती है। तभी रोमा का ध्यान एस्मोडियस के कपड़ों के ऊपर जाता है। एस्मोडियस उसे बोलता है हाँ मास्टर मैंने आपके जैसे ही कपड़े पहने हैं। तभी रोमा उससे बोलता है मुझे यकीन नहीं होता तुमने सच में ऐसे कपड़े पहने। तभी वहाँ पे क्लैरा आ जाती है, वो उन दोनों से बोलती है चलो हम पिलो फाइट खेलते हैं। एस्मोडियस उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, वो उससे बोलता है हम लोग इतने थके हुए हैं, हम ऐसे में पिलो फाइट कैसे खेल सकते हैं। उसकी बातें सुनकर क्लैरा उससे बोलती है अगर ऐसी बात है तो चलो हम एक चीज करते हैं। ये दोनों बैठ जाते हैं और देखते हैं क्लैरा क्या करने वाली है। तभी क्लैरा उन दोनों से बोलती है अब मैं एक स्पेशल स्लीपी टाइम रिचुअल करने वाली हूँ। तभी क्लैरा उन दोनों को अपने पास बुलाती है। क्लैरा को ऐसा बुलाते हुए देखकर ये दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी क्लैरा एकदम से एस्मोडियस को अपनी गोद में लेटा लेती है। वो उससे बोलती है मैं अपने भाइयों को भी हमेशा ऐसी सुलाती हूँ। वहीं एस्मोडियस को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। वो उससे बोलता है मुझे ऐसे नींद नहीं आने वाली, लेकिन अगले ही पल वो सो जाता है। एस्मोडियस को इतना जल्दी सोते हुए देखकर रोमा काफी ज्यादा शौक जाता है। तभी क्लैरा उससे बोलती है अब तुम्हारी बारी है रोमा। उसकी बातें सुनकर रोमा काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है, लेकिन क्लैरा उसे भी अपनी गोदी में लिटा लेती है और वो एक प्यारा सा गाना गाने लग जाती है। क्लैरा इतना प्यारा गाना गा रहे होते हैं, जो भी इस गाने को सुन रहा होता है वो सभी सो जाते हैं। तभी रोमा अपने मन में बोलता है ये गाना कितना अच्छा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन मेरी सारी थकान सारा दर्द सब एकदम से गायब हो चुका है। ये गाना कितना अच्छा है। और अपनी बातें बोलते बोलते ही वो सो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। ये सभी लोग दोबारा से जंगल में जाते हैं ताकि ये खाना इकट्ठा कर सके। तभी क्लैरा की मदर उन सभी से बोलती है जो भी काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा, तुम सभी को अपना खाना खुद तैयार करना पड़ेगा। तभी रोमा एस्मोडियस से बोलता है इसमें कितना मजा आ रहा है और अब मेरी सारी थकान भी दूर हो चुकी है। तभी क्लैरा उन सभी से बोलती है तुम लोगों को आपस में बात नहीं करनी चाहिए, चलो क्यों ना एक रेस लगाएं, जो भी सबसे बड़ा पिकी पॉम निकालेगा वो जीतेगा। जैसे ही लोग रेस चालू करते हैं रोमा सबसे बड़ा पिकी पॉम निकाल लेता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट जल्दी हमारे चैनल
चैनल पे आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें।